हे देयर लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी मिड मंथ की रीडिंग है, मिड मंथ की। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेज है। अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो मैसेजेस भी मैं आपके लिए जो है इस रीडिंग में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। बट न्यू मून एक्लिप्स होने वाला था, बट न्यू मून तो अभी हो चुका है। जैसे कि हम जब ईद मनाते हैं तो नया चांद देखकर ही ईद का जो नया चांद के बाद जो दूसरा दिन होता है वो ईद का दिन होता है। तो ईद हम मना चुके हैं और नया चांद भी निकल चुका था। इसका मतलब कि न्यू मून एक्लिप्स जो है वो पाकिस्तान इस जगह के एरियाज़ जो होते हैं या वहाँ हो चुके हैं। इसकी एनर्जीज़ जो हैं पहले से भी होती हैं और बाद में भी होती हैं। तो हो सकता है का दूसरे कंट्रीज़ में बाद में इसकी एनर्जीज़ आएँ, कहीं पहले आती हैं कहीं बाद में आती हैं। तो डेफिनेटली इसकी थ्रू आउट 6 मंथ तक चल रही होती हैं, बट जो इंटेंस एनर्जी होती है वो उसी टाइम पे होती है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं लियोस। फर्स्ट 2 कार्ड जो आपके लिए वो हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द क्वीन ऑफ कप। तो डेफिनेटली आप जो है अपने इमोशंस के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग है या कार्मा जो है वो आपको चैलेंज कर रहा है इस वक्त। बट जो है डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में काम कर रही है यहाँ पर। और आपका चैलेंज जो है वो पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। हो सकता है आप उस पर्सन के साथ पैशनेटली डील ना कर पा रहे हो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो और चीज़ें बदल रही हैं, कुछ आपके अंदर चेंज हो रहा है या फिर आपके अंदर चेंज हो रहा है। समथिंग इज़ चेंजिंग, कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें पहले थी अब वो वैसी नहीं रहेंगी, अब वो बदल जाएंगी। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, ओके एंड नीड द डेक आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें बदल रही हैं आपको, लेकिन इस वक्त चैलेंज का सामना है। एक नया पैशन जो है, हो सकता है अगर कोई नई ऑफ़र आपके पास हो तो उसको एक्सेप्ट करने में आप जो है आप कुछ चैलेंजेस का सामना हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और पैशन के हवाले से आपको पैशन क्रिएट करने में अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आपको मुश्किल का सामना है, क्योंकि आप जो है इस वक्त लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि सेपरेशन भी हुई भी हो आपकी और आपके पार्टनर की, नो टॉकिंग की सिचुएशन हो और एक दूसरे से अलग अलग रहने वाली सिचुएशन हो। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ है नया आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल और सॉलिड है। बट इस वक्त जो है आप लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, बट वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं इस वक्त, और या फिर अपनी इमोशनल स्टेट में हैं, और या फिर कोई चैलेंज है आपके लिए इस वक्त, कोई वाटर साइन पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये कोई वाटर साइन पर्सन हो जिसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बदल रहा है। अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन अभी आपको चैलेंज है कि आप इस चैलेंज में हैं कि आपको पैशनेट न्यू बिगनिंग करने में कुछ चैलेंजेस का सामना है। अगर आप इमोशनल स्टेट पे अपनी उस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन बिल्ड करते हैं, 2 ऑफ कप में आते हैं। अगर आप अपने जो आपके 2 ऑफ कप की मेमोरीज़ हैं जो भी हैं उनको आप दोबारा से रिवाइव करते हैं, तो हो सकता है आपका और इस पर्सन की जो है दोबारा से न्यू इमोशनल बिगनिंग भी हो जाए। देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए ये 2 ऑफ कप एडवाइस क्यों, वाई दिस 2 ऑफ कप इज़ हेयर फॉर लियोज।
This Two of Cups is here for Leos. These cards are a lot of slippery, but इस तरह से होता नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है जब बहुत सी एनर्जीज आ रही होती हैं. तो डेफिनेटली 9 ऑफ कप है यहाँ पर. आपको अपनी विश, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए एक सोलमेट कनेक्शन को बिल्ड करना होगा उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें बदल रही हैं. हो सकता है कुछ चेंजेस आ रहे हों आपके अंदर, आप इमोशनल होकर सोच रहे हो, अपने इमोशंस में, अपने रिलेशनशिप्स में कुछ चेंजेस लेके आने की कोशिश करें, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी. 5 ऑफ कप, जो भी रिग्रेट है आपको और उस पर्सन को, तो वो आपको रिग्रेट नहीं करना इस रिलेशनशिप में. आपको इस रिलेशनशिप को फुलफ़िल करना है. आपको एडवाइस ये है कि आप जो है इस रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को बिल्ड करने की कोशिश करें 2 ऑफ कप्स के साथ. यानी जो भी स्टेबल रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ बनता है, अगर आप स्टेबिलिटी में हैं तो आप इस पर्सन को जो है ऑफ़र करें ये पेंटिकल, या वो पर्सन आपको ऑफ़र कर सकता है. उसके बाद जाके आपका ये सोलमेट कनेक्शन दोबारा से बिल्ड अप हो सकता है, अगर आप उस पर्सन के इस पेंटिकल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप उस पर्सन को ये प्रपोज़ल देते हैं. आपकी तरफ से अगर जाता है प्रपोज़ल या अपॉलजी. और व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ कप फॉर यू? व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप इज़ हियर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून? व्हाट इज़ दिस? Two of swords, 6 of cup. इंडिसीजन है यहाँ पर. पास्ट पर्सन जो है वो वापस आने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, बट वो इंडिसाइसिव है, वेट कर रहे हैं. आपका हो सकता है ये आपका कार्ड है, और हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो यहाँ पर. और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं. तो डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग शुरू हुई है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है जो कि स्टेबल है, और एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है. जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ें बदल रही हैं. अब आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आप जो है इनडिसाइसिव हुए थे, तो वो इनडिसीजंस जो हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे. बट आप वेटिंग पे हैं, और हो सकता है ये पर्सन आपका पार्टनर हो, किसी अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो, विर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन. तो आपको ये जो इनडिसाइसिवनेस महसूस हो रही है ये ख़त्म हो जाएगी. और आप जो है अपनी मेमोरीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे उस पर्सन के साथ. अब एक सोलमेट कनेक्शन जो है कि वो बिल्ड होगा आपका. अगर आप ये चैलेंज आपको था कि ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो रहा है, तो आपके जो इमोशंस हैं वो इसको हेल्प आउट करेंगे इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्ड करने में. तो इमोशंस पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप इमोशंस को बिल्डअप करते हैं तो दोबारा से रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप में बदल जाएगा. सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ May, mid-month of May. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.